you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah. मैं माफ़ी चाहती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से माफ़ी चाहती हूँ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आई। तो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। और फिर से मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई मुझे लाइव देख रहे हैं मेरी आईडी के थ्रू से, तो प्लीज़ मुझे कॉल मत करें, क्योंकि इस समय मैं लाइव ब्रॉडकास्ट हूँ और इस टाइम जो है अगर आप कॉल करेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो रहा है। और प्लीज़ मुझे मैसेजेस मत करें। अगर हो सके तो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, प्रेयर करवा सकते हैं, पर इस समय प्लीज़ लाइव सेशन के दौरान मुझे कॉल मत करें। शुक्रिया। खुदावन आप सबको ब्लेस करें। और फिर से माफ़ी चाहती हूँ कि इंटरप्शन हुई और जो है ये प्रॉब्लम की वजह से। और खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि खुदावन तमाम जो रुकावटें और प्रॉब्लम है यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य नाम में दूर हो जाएं। इसी समय इसी घड़ी खुदावन मांग लेते हैं। आज का वचन और प्रार्थना के जरिए ब्लेस करना प्रभु ये मांग लेते हैं। पिता आपका धन्यवाद करती प्रभु, तमाम इस समय को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु, तेरी हजूरी में आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ राजा तेरा, धन्यवाद करती पिता। तमाम गलती गुनाहों की तो से माफ़ी और क्षमा चाहते हैं खुदावन। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, अपने पाक लहू में इस समय को बांध ले मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सब मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहीं पर लिख सकते हैं, प्लीज करें। मैं फिर से कॉल मत करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु यीशु तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मैं चलूं, तू चलाए मैं चलूं। तू चाहे मैं चाहूं, तू चलाए मैं चलूं। यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु यीशु तू मेरा गढ़ है जिसमें पन्हा मैं लूं। तू मेरा सिरजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिसमें पन्हा मैं लूं। तू मेरा सिरजनहार, तू मेरी रचना है। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।
धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी पिता। इस समय के लिए धन्यवाद करती पिता, इस पेज को ब्लेस करती पिता, इस पेज के एडमिन को, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती पिता। तमाम मेरे देखने वाले बहन भाइयों को तेरे पाक लहू में कवर करती हो, ब्लेस करती पिता। तेरा अनुग्रह खुदावन इनके घरों में जाए, इनकी जिंदगियों में जाए मेरे सामर्थी पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हो राजा तेरा, महान सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा मांगती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा मांगती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा मांगती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा मांगती हूँ। सारी महिमा तुझे मिले खुदावन, सारा जलाल इज्जत महिमा तेरे जिंदा सामर्थी नाम को मिले खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है तेरा हूँ। ए प्रभु मेरे यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू जीसस, हमारे जीवन से तू महिमा को पाए पिता। तू बढ़े और हम घटे खुदावन, तेरा जलाल जाहिर हो हमारे जीवनों के ऊपर खुदावन। आज खुदावन हर एक जन बरकत पाए खुदावन,
प्रार्थना करती हूँ आज के वचन को तेरे पाक लोह में कवर कर देती हूँ। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते कि हमें उसने खड़ा किया कि हम खुदावन के नाम को जलाल दे, इज्जत दे, महिमा दे। और परमेश्वर की हम प्रेस करते हैं इसलिए क्योंकि खुदावन हमें हर घड़ी हर समय हमारे जीवनों में उठता बैठता नजर आता है। वो अद्भुत अचंभे काम करने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। और सचमुच खुदावन ने हमें प्रचारक ठहराया अगर, तो खुदावन हमारे जीवनों से जो सेवा ले रहा है, खुदावन उस सेवा को और फ्रूटफुल करे। जितने भी मेरे बहन भाई, जितने भी दास दासी खुदावन के इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार करें, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं सबको ब्लेस करती हूँ। प्रभु को महिमा मिले, पवित्र आत्मा उनके संग संग चले और अद्भुत अचंभे काम उनके जरिए खुदावन करने पाए। हालेलुया। आज के वचन से अगर हम कुछ सीखेंगे तो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ रिपेंट एंड पेरिश, मतलब कि पश्चाताप या फिर नाश, रिपेंटेंस। आज जो दौर चल रहा है, हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या परमेश्वर में घट रहे हैं, ये हम खुद जानते हैं। मसीह लोग जानते हैं कि वो किस किस दौर से गुजर रहे हैं। मसीह लोग जानते हैं कि खुदावन जो है वो तमाम बातों को पूरा कर रहा है, बाइबल की वो तमाम बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। जब भी हम पढ़ते हैं कि लूका अध्याय आप सबने पढ़ा होगा बहुत बार, और ये इस पर जो है कहते हैं कि जो रियल जो बातें थी सब कुछ वो इसमें वचन में इस अध्याय में लिखी गई हैं। हालेलुया। तो मन फिराओ, मतलब आज हमें ज़रूरत है मन फिराने की। मन फिराना मतलब पापों से तौबा करनी, पश्चाताप करना और मानना, क्योंकि मैं आपके पापों को नहीं जानती जब तक कि हम किसी को मिलते भी नहीं है, इवन कि हम उसके अंदर इनसाइड जो चल रहा है वो नहीं जानते, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप में से हम में से बहुत जने जो है बहन भाई ऐसे हैं कि अपनी वाइफ को गाली निकालते हैं, अपने हस्बैंड को वाइफ गाली निकालती है, बच्चे माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप बच्चों को अगर बुरा भला कहते हैं, हमारे पड़ोस में हम एक दूसरे से जलन रखते हैं, चुगली करते हैं, हम पाप करते हैं और उसका पश्चाताप नहीं करना चाहते। बहुत से हम में से जन ऐसे हैं और रोज़ की हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम बहुत सी छोटी छोटी गलतियां और पाप करते हैं। हालेलुया। शैतान आपको यूज़ करता है छोटी छोटी गलतियों के ज़रिए ही, छोटी छोटी कामों के ज़रिए ही, क्योंकि वो कभी भी नहीं चुप बैठता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रचारक हो, बड़े से बड़ा दास हो खुदावन का, कोई भी दासी हो खुदावन की, वो उसके पास ज़रूर जाएगा। हालेलुया। आपको बात करनी है खुद से बात करनी है वचन के ज़रिए, तो शैतान आपके पास भी नहीं आ सकता। बट वो कभी चुप नहीं बैठता है, वो कभी चुप नहीं बैठता है, वो हमेशा आपको भरमाने की कोशिश करता है, हमेशा आपको चाहता है कि आप डाउन जाएं, चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको पाप में लेकर जाएं। हालेलुया। जब हम अध्याय लूका का पढ़ते हैं 13, इसमें हम पढ़ते हैं कि मन फिराओ या नाश हो। यही आज का मेरा टॉपिक है कि मन फिराओ या फिर नाश हो, या तो पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, या फिर नाश हो जाओ। हालेलुया। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, लूका 13 उसका 1 वर्स से लेकर 9 वर्स तक मैं कंप्लीट पढ़ूंगी इसको, कि उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने एक ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उससे फल ढूंढने गया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रहे? उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे,
कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन की बरकत आपके जीवनों में जाए। मैं फिर से एक लाइन फिर से पढ़ना चाहूंगी, वर्स। उसने कहा कि क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? आपको क्या लगता है, वो जो 18 जन मर गए, वो जो 18 जन मर गए, तो क्या वो ज्यादा अपराधी थे यरूशलेम के लोगों से? नहीं। परमेश्वर कहता कि नहीं, वो ज्यादा अपराधी नहीं थे, पर तुम जो थोड़े हो, तुम जो 18 जन थे, तुमने मन नहीं फिराया। वो अगर वचन को नहीं जानते थे, पर तुम वचन को जानते हुए, प्रभु को जानते हुए भी तुमने मन नहीं फिराया। तो देखो कितना बड़ा, कितना सख्त वचन है ये, कि परमेश्वर ने कहा कि तुम जो मन नहीं फिराते हो तुम नाश होगे। तो अगर चाहे आप लाख गलतियां कर लो, आप कंपेयर करो कि नहीं परमेश्वर, मेरी सहेली तो मुझसे भी ज्यादा व्यभिचारी है, वो तो, उसके तो कितने कितने बॉयफ्रेंड है, नहीं नहीं परमेश्वर, जो मेरा दोस्त है वो तो इतना नशा करता है, वो चोरी भी करता है, और मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी नशा करता हूँ, कभी कभी शराब पीता हूँ। आपका कभी कभी और छोटा सा स्टेप, या कभी कभी व्यभिचार करना, या किसी के साथ कंपेयर करना, आप दोषी ठहराए जाएंगे, नाश होंगे, क्योंकि आप प्रभु को जानते हुए भी आप पाप में जा रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु को जानते हुए भी आप पाप में जा रहे हैं। अगर, क्या आपको लगता है कि वो 18 जन ही दोषी थे? नहीं, वो 18 जन दोषी इसलिए ठहरे थे क्योंकि वो लोग यरूशलेम के जो है वो बचाए गए, पर जो वो परमेश्वर को जानते थे, वो उस जगह पर रह रहे थे जहां पर खुदा को जानना जरूरी था, खुदा को जानते थे सब, फिर भी वो पाप में गए, तो परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ते कि अंजीर के वृक्ष का एक एग्जाम्पल, कि उस वृक्ष पर वो कितने वर्ष से लगा है, पर परमेश्वर कहता कि जा, आज के बाद तू नाश हो जाए, मतलब कि तुझ पे कभी कोई फल ही ना आए, उस पर फल नहीं आता। आप खुद देखो, आप एक वृक्ष हो, एक वृक्ष की टहनी हो, मतलब यीशु मसीह की आप टहनियां हैं हम। अगर टहनी फल ना लेकर आए तो वो फिर वो वृक्ष भी किसी काम करना होगा, वो वृक्ष भी। आप अगर मसीह कहते हो खुद को, तो क्या आप मसीह कहने के लायक हो? आप खुद से सवाल करो। आप जब तक मन नहीं फिराओगे, आप मन नहीं फिराओगे, आप अपना बर्थडे मनाते हो, हर साल मनाते हैं बर्थडे, हम बर्थडे मनाते हैं, कई लोग पार्टीज करते हैं, घरों में बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग रख लेते हैं, पर उस बर्थडे को मनाओ, बर्थडे अच्छी बात है, पर क्या आज आप पैदा हुए हैं तो उस पैदा होने के मकसद को आप जान पाए हैं? अगर तो आपने वो मकसद पा लिया, अगर तो पैदा होने का जो मोटिव है आपका, जो परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है, उस चीज़ को अगर आपने पा लिया, तो इसका मतलब आपका बर्थडे, आपका पैदा होना इस धरती पर सक्सेसफुल है। आप मसीह हैं तो आप ब्लेस हैं, उस दिन आप ब्लेस हैं। अब बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं हम, तो क्या परमेश्वर के नाम में परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले लो सबसे पहले और खुशियाँ मनाओ खुशियाँ, पर वो बर्थडे यीशु मसीह का जो हम मनाते हैं, तो वो तब भला है मनाना। परमेश्वर कहता मेरे बर्थडे से पहले, मेरा बड़ा दिन मनाने से पहले तो अपने मन को फिरा ले, अपने मन को बदलो, अपने मन को परिवर्तित कर लो। वो व्यर्थ था आपका ड्रेसेस लेना, वो व्यर्थ था आपका वो सब कुछ डेकोरेशन घर की करना, वो व्यर्थ है आपका लोगों को इनवाइट करना और गिफ्ट्स देना। प्रभु चाहते हैं कि आप मन फिराओ, पश्चाताप करो। आप जानते हैं कि किस तरह का दौर चल रहा है और हर एक बात बाइबल की सच्ची पूरी हो रही है। कोई ऐसे वैसे हम वर्स को नहीं पढ़ते, हम जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, जिंदा वचन को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर हमसे डेली बात करता है। ये वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो वर्स है, वो पावरफुल वर्ड है जो आपको कहीं नहीं मिल सकते। जिंदा परमेश्वर के मुंह से निकले गए वो शब्द हैं। हालेलुया। लोग पाप में इतना चले गए हैं कि उनको बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है कि हमें कोई आंख देख रही है। आपको लगता है कि आपकी छोटी सी गलती कोई नहीं देख रहा, आपकी गलतियां
परमेश्वर देख रहा है, एक एक चीज परमेश्वर आपकी देख रहा है, एक एक बात आपकी वो नोटिस करता है। वो हर समय आपके साथ मौजूद होता है, पर आप उसे पहचान नहीं पाते। उसका आत्मा हर समय आपसे बात करना चाहता है, पर आप उसको महसूस नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा चाहता है आपको सिखाना। दाऊद ने कहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। जब उसने पाप किया तो भजन संहिता 51 में उसने लिखा कि परमेश्वर पापों से तौबा की। अगर आज आप पाप में हैं, भजन संहिता 51 ज़रूर पढ़े डेली। परमेश्वर से पापों की माफ़ी मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें, रिपेंट करें, क्योंकि रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तभी आप स्वर्ग की मीरास को लेने के काबिल हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4 उसकी 17 वर्ष, उसमें लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया कि मन फिराओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया है, तो आप और हम क्या हैं? हम भी यीशु मसीह के उस प्रचार को लेकर आए हैं, गुड न्यूज़ को लेकर आए कि मन फिराओगे, स्वर्ग का राज्य आपका है। आज हम धरती पर कहते हैं ये बिल्डिंग भी मेरी है, ये घर भी मेरा है, ये बंगला भी मेरा है, ये गाड़ी भी मेरी है। और एक आप रियल फॉलोवर्स को पूछो यीशु मसीह के, तो वो कहेगा ऊपर आसमान की ओर देखकर कि जो तेरे पास यहाँ पर है ना, मेरे पास तो वो स्वर्ग में जगह रखी है। आप उस दिन का वेट कर रहे हैं, हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। दूल्हा जब दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो वो अद्भुत समय होगा। और दुल्हनें जब तैयार होंगी, उनका तेल नहीं खत्म हुआ होगा, तो वो दुल्हनें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगी। आज आप कैसी दुल्हन बनना चाहती हैं? बिना तेल के दुल्हन या तेल वाली दुल्हन? अगर आपकी कुप्पी भरी हुई है, आपके सिर पर वो सामर्थ है परमेश्वर की, तो आज आप तैयार हो जाएं। ये गुड न्यूज़ है सबसे बड़ी कि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने वाले हैं, आने वाले हैं। और स्वर्ग की मीरास उन सब लोगों की है जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो स्वर्ग की मीरास, उसके परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि जो चर्चिस में हमें सब कुछ मिला, हम ये कहें कि भाई ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये है प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु परमेश्वर की महिमा जो ऊपर स्वर्ग में आसमान में हो रही है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 11 उसकी 20 और 21 वर्ष को भी जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत सी सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इसमें कह रहा है, वो उन नगरों को उलाहना देने लगा कि जिनमें तुम बहुत से सामर्थ के काम करते हो, तो उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। जहां परमेश्वर इतने महान अद्भुत काम कर रहा है, फिर भी लोग को काम को देखते हैं, फिर भी वो डाउन जाते हैं, पाप में जाते हैं, व्यभिचार में जाते हैं, नशा करते हैं, गलतियां करते हैं। क्यों? यीशु मसीह को जानकर, उसकी सामर्थ को महसूस करके आप पाप में जाते हैं। और फिर परमेश्वर उदास है, दुखी है, कहते कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय कहा उन शहरों के लिए, हाय कहा प्रभु यीशु मसीह ने। कहते कि जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में मैं करता ना, तो लोग टाट ओढ़कर, मतलब कि फास्टिंग करते, टाट ओढ़कर मेरी प्रार्थना करते, उपवास रखते और मुझे पुकारते। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर के जो हमारे बीच में इतने अद्भुत काम करता है, और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते अच्छी तरह से, हम उसे इनवाइट ही नहीं करते अपने जीवन में, हम उसे प्रार्थना ही नहीं करते अपने जीवन में कि परमेश्वर आप मुझे छुएं, आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें, परमेश्वर मुझे वचन का मस्सा चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरी ताकत चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि चाहिए सुलेमान के नहीं। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, तू मेरा भी वही, मैं वाचा की संतान हूं, तू मेरा भी खुदावन खुदा है।
मरियम मगदलीनी की तरह दर्शन को मांगे, यूसुफ और एस्तर की तरह वो फेवर जीवन में, तो आप पाएंगे परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। परमेश्वर दुखी होते हैं ऐसे लोगों से कि जो प्रभु के कामों को देखने के बाद भी कहते हैं, चर्चिस में कहते हैं कि ये गवाहियां खरीद कर खड़ी की गई हैं। ये काम परमेश्वर के कैसे हो सकते हैं? अगर खरीद कर खड़ी की गई है गवाहियां, तो प्रभु कैसे आपके जो बॉडी के अंगों को सही कर रहा है, कैसे आपके अंदर की बीमारी को निकाल रहा है, कैसे वो जान कि तेरे अंदर पीलिया है, तेरे अंदर इन्फेक्शन है, तेरे अंदर कैंसर है, और उसको बाहर निकाल कर फेंक रहा है। अद्भुत काम परमेश्वर करता है। और फिर भी हम परमेश्वर को भूल रहे हैं, फिर भी हम पाप में जा रहे हैं, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम अन्य जातियों को देखते हैं, वो अपने हाथों से बनाकर मूर्तियां उनको पूज रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा खुदा है। जो लोग मर गए उनकी कब्रों पर तेल चढ़ा रहे हैं, उन्हें पीर कह रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यही हमारा परमेश्वर है। अरे जो मर चुके मुर्दे कभी जिंदा हुए हैं क्या भला? सिर्फ एक हमारा यीशु मसीह है जो मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। तो क्यों आप उसकी तौहीन करते हैं? क्यों आप उसको डाउन करते हैं? क्यों आप उसको नीचा करते हैं हर जगह? यीशु मसीह को ऊंचा करें, उसको फॉलो करें। वो आपका उद्धार करता है, वो आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मत्ती 12:41 वर्ष में हम न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो योना से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि योना ही एक ऐसा साइन था जो चमत्कार को दिखा सका, पर और तुम कोई और साइन नहीं देख सकते, चमत्कार ऐसा नहीं देख सकते। योना प्रचार करता रहा, तुम तो योना से भी बढ़कर हो, तुम योना से भी बढ़कर हो, और मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें कह रहे हैं कि मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को हमें देने की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वही प्रभु यीशु मसीह है। मैं बहुत जल्द इस बात पर भी आपसे एक सरमन शेयर करना चाहूंगी कि व्हाई जीसस इज ओनली आवर सेवियर, ओनली फॉर ह्यूमन, व्हाई ही इज आवर सेवियर। मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी, और इस पे भी आपको मैं बताऊंगी कि क्यों यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता क्यों है, किन रीजंस की वजह से वो हमारा उद्धार करता है। आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्यों वही हमारा उद्धार करता है। हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, पर किन कंडीशंस की वजह से वो हमारा उद्धार करता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप और लोगों को बता सके और बता सके कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इन रीजंस की वजह से है। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, थूका गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें जब प्यास लगी तो उन्हें सिरका चुसाया गया, उनके इतना उनको दर्द और दुख तकलीफ हुई। अगर वो हम सोचे तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो वो अद्भुत किया है उन्होंने हमारे लिए। उन्होंने हमारी शर्मिंदगियों को, बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को ले लिया, हमारी तमाम परेशानियों को अपनी स्लीव पर ले लिया और हमें आज़ादी दी। हमें कहा कि हम आज़ाद हो जाएं। अपनी पीठ के पीछे उन निशानों को लिया, उन जख्मों, तमाम वो दुख, वो दर्द उन्होंने सहन किया, वो एक एक लहू का। तो क्यों हम परमेश्वर को हम अपने जीवन दें? हालेलुया। लूका 13 में भी लिखा है, जब 3 वर्ष पढ़ते, कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम इसी रीति से नष्ट होगे, क्योंकि जो मन नहीं फिराते वो पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि नर्क और स्वर्ग भी 2 चीज़ें तो हैं ना, या तो नर्क जाएंगे, या नर्क भी किसी न किसी ने जाना ही है। स्वर्ग तो हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें बता रहा है अपने वचन के जरिए, और ये सच्चे वचन। धरती और आसमान टल सकते हैं पर परमेश्वर के वचन नहीं। तो खुदावन का वचन यही कहता है कि स्वर्ग की मिरास तुम्हारे वहां पर मैं घर बना, वो कीमती घर जो किसी भी खजाने से कम नहीं है। आपको नहीं मिल सकता ये खजाना कहीं भी। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे, रिपेंट करेंगे,
पाप की मजदूरी मौत है। पाप शर्मिंदगी लेकर आता है। मैंने ऐसी देखी है अद्भुत, प्रभु ने उन्हें एक मौका दिया। ये नहीं कि मौका नहीं देता, परमेश्वर हम सबको एक मौका देता है, पर अगर हम उस मौके को गवाते हैं या हम उसे एक्सेप्ट करके उसे आगे चलते हैं, जो रास्ता प्रभु ने हमें दिया खुला हुआ उसमें एंटर कर। ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ऐसे लोग जो इतनी अच्छी बेस्ट जॉब कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी जब देखी जाए तो वो नर्क की जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। आपने एक लाजर का किस्सा पढ़ा होगा। 2 लाजर थे। एक लाजर था जो मैं उस लाजर की बात कर रही हूँ, एक तो मरियम और मार्था का भाई था, वो किस्सा नहीं। दूसरा एक किस्सा जो सेठ के वहाँ पर वो बैठता था और वो बीमार था, परेशान था, और जब वो उठाया जाता उस धरती पर तो उसको दुख मिलता है, पर वो स्वर्ग में जाता है। और जब वो सेठ होता है, जो अमीर वो बंदा होता है, जब वो ऊपर जाता है तो वो नर्क में जाता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि इस धरती पर तूने इसकी सेवा नहीं, इसको पूछा नहीं, तो मतलब तूने मुझे नहीं पूछा, तो तू नर्क का भागीदार है और ये स्वर्ग का। इसने दुख सहन कर लिया जो करना था। आज अगर आपको लगता है कि आप बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप उसका शुक्र करें प्रभु का। आज आप अच्छे भले आप शुक्र करें। आज बहुत से लोग ऐसे मैं देखती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में तो प्रभु ने कोई गवाही नहीं बनाई, नहीं हमारे जीवन में तो कोई गवाही ही नहीं है। अरे मूर्ख हो आप लोग। अगर आप अच्छे भले हो तो क्या आप चाहते हैं कि आप आईसीयू में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, या एक्सीडेंट हो आपका? आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपकी इस तरह से गवाही बनाए? अरे आप परमेश्वर का शुक्र अदा करें कि प्रभु ने आपको चंगा भला रखा है, प्रभु ने आपको अच्छा रखा है, ब्लेस रखा है। उनसे पूछ कर देखो जिनके अंदर रसोलियाँ हैं, कैंसर है, आप अच्छे खासे बैठे हैं, आप चल फिर सकते हैं। उनसे पूछ के देखो जो सांस नहीं ले सकते हैं, सांस की प्रॉब्लम कितनी भयंकर होती है, आप सांस ले पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करो जो आज आपके पास है। हालेलुया। उसकी प्रेज करो जो आज आपके पास है। उसका धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है, वो आपको डिलीवर करने के लिए आया है, वो आपको पाप से छुड़ाने और बचाने के लिए आया है। वो आपका उद्धार करता है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं है। आपके दाहिने बाएं आगे पीछे सब गिर जाएंगे। आप ब्लेस हैं, आप फेवर पाएंगे यूसुफ और एस्तर की तरह, आप जयवंत होगे दाऊद की तरह। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 की 37 और 38 आयत, 37 और 38 आयत। 37 में लिखा कि तब सुनने वालों ने के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। ये उस समय की बात है जब पतरस लोगों को बता रहा होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो इस तरह से प्रचार कर रहा है वहाँ पर। और उसके बाद का ये किस्सा है, वो इस चीज़ को सुनकर लोग, उनके हृदय छेदित हो गए, दुखी हो गए लोग कि ऐसा हमारा परमेश्वर है और उसने हमारे लिए ये सब किया। और वे पूछने लगे, शेष जो लोग थे वे प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा 38 वर्ष में कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का उस कलाम जो पवित्र आत्मा के जरिए पतरस ने बोला उन लोगों को, वो कहता है कि हम क्या करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो हमारा उद्धार करता है अगर, तो हम अब क्या करें। कहते कि तुम मन फिराओ। ये जब वर्स उन लोगों के पास गया, अब उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं। तो जिन्होंने वचन सुनकर भी एक्सेप्ट नहीं किया वो नाश हुए होंगे, और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो उद्धार को पाए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जीवन में काम करें। शैतान आपको भरमा सकता है, बिल्कुल भरमा सकता है। वो नहीं यार, देख तेरा दोस्त कितना कुछ करता है, देख तेरा दोस्त इतना नशा करता है, वो व्यभिचार करता है डेली, देख वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, चल तू भी अगर कुछ कर लेगा ऐसा तो फिर क्या हो जाएगा। देख तेरी सहेली क्या क्या काम कर रही है, तू भी कुछ कर लेगी, तूने तो छोटा सा पाप किया है। तो आप खुद सोचें कि परमेश्वर आपको कैसे वॉच कर रहा है और शैतान आपको कैसे भरमा रहा है। शैतान
आपको हर पल गिराने की कोशिश करेगा, हर पल डाउन करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप पश्चाताप करते हैं, उसके पीछे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। और जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो भला है, दिल से, रूह से परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखे जो आज आपके पास है। आज अगर आपके पास अच्छी सेहत है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, आप प्रभु का धन्यवाद करें। आप प्रभु का धन्यवाद करें अगर आपके पास हॉली स्पिरिट है, वचन का मस्सा है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, क्योंकि भजन संहिता 103 उसकी 2 भी कहती है कि हे मेरे मन, यहोवा का धन्य क्या है और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, यहोवा को धन्य क्या। आज हम सब अगर पाप में हैं तो हमें रिपेंट करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है? हमें प्रभु के उस उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उस खुदावन ने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम आज़ादी पाए। कौन इतना कुछ करता है? किसी पापी के लिए कोई मरता है? बिल्कुल मरता है। यीशु मसीह मारे गए, उन्होंने सब दुखों को लिया। तो क्या कोई भले इंसान के लिए मरता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख तकलीफ लिए और सहे हमारे लिए। तो आज मेरे बहन भाइयों, जितने भी जन, अगर आपको लगता है या आपके आस पड़ोस में या आपके जानने वाला कोई भी अगर तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, पाप में है, आपका ये काम बनता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसके पास लेकर जाओ। कितने जन हैं आप में से कि आपने कोई रूह बचाई हो? कितनी रूहें अब तक आपने बचाई हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, उसे रियल में फॉलो करें, रियल में उसकी प्यास रखें, रियल में उसको पुकारें। क्योंकि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, हम उद्धार को देखते हैं, हम डिलीवरेंस को देखते हैं, हम आज़ादी को देखते हैं अपने जीवन में, हम चंगाई को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदावन आज आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आप उसके नाम में छुड़ाए जाएं, आज़ाद हों, चंगे हों, उद्धार पाएं। हर एक प्रॉब्लम से वो बाहर निकालने वाला एक ही एक सलूशन है, यीशु मसीह। हालेलुया। एक और मैं वर्शिप गीत गाना चाहूँगी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि धन्यवाद के साथ ही मेरी जो हजूरी है वो धन्यवाद के साथ ही हमेशा। और हम प्रभु का धन्यवाद के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं, और इस गीत के ज़रिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है, प्रभु चाहता है कि आप छुड़ाए जाएं। सो परमेश्वर के नाम में आप बचाए गए हैं, इस वचन के ज़रिए आप बचाए गए हैं। और उन 18 जन जो नाश हुए थे, आपको उनकी तरह नहीं बनना है, आपको उनकी तरह बनना है, पतरस और पौलुस की तरह, दाऊद की तरह, और अपने पापों से तौबा करनी है। दाऊद ने भी अपने पापों से तौबा की थी जब बैतशबा से उसने पाप किया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यूसुफ के साथ भी जो है ये किस्सा होने वाला था, पर यूसुफ को पता था कि मैं अगर गिरा व्यभिचार में तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं रहेगा। और पवित्र आत्मा जब छोड़कर जाता है तो वो आवाज़ करके नहीं जाता, पर जब वो आता है उसका आपको एहसास हो जाता है। पर जब वो आपको छोड़कर जाता है तो जो आपके पास गिफ्ट्स है, कभी गिफ्ट्स वापस नहीं लिए जाते। जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, पवित्र आत्मा है या गैर भाषा है, वो रह जाएंगे, पर वो चला जाएगा, वो कभी साथ नहीं होगा, वो कभी साथ नहीं होगा। और परमेश्वर के बिना आप अधूरे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जितने भी जन की प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक स्तुति गीत के जरिए प्रभु के इस नाम में इस सेशन को हम समाप्ति करेंगे, आमीन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण
समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नूं बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नूं बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। तेरे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। तेरे पापा दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। तैनू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती। तैनू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती। थके मन दे कोल आओ ओनू सबनू कोल बुलाया। थके मन दे कोल आओ ओनू सबनू कोल बुलाया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। अन्ना राह विच बैठा सी ओ वाजा यीशु नू मारे। अन्ना राह विच बैठा सी ओ वाजा यीशु नू मारे। मेरियां अखां खोल दवो यीशु पुत्र खुदा दे प्यारे। मेरियां अखां खोल दियो यीशु पुत्र खुदा दे प्यारे। यीशु कोल ओदे जाके ओनू नूर सी अपना विखाया। यीशु कोल ओदे जाके ओनू नूर सी अपना विखाया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। सानू बाइबल दसदी ए हुण अंत समा नेड़े आया। सानू बाइबल दसदी ए हुण काल बाणी दा पैणा। जे तू इस नू सुनिया ना तैनू फेर पऊ पछताउणा। जे तू इस नू सुनिया ना तैनू फेर पऊ पछताउणा। थके मन दे कोल आओ ओने सबनू कोल बुलाया। थके मन दे कोल आओ ओने सबनू कोल बुलाया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। सचमुच प्रभु हमें बचाने आए तो हम पापियों को बचाने आए हैं। हम इस काबिल न थे पर हमें उस काबिल परमेश्वर ने बना दिया। हम चंगे होने लायक न थे पर प्रभु यीशु ने हमें चंगा कर दिया क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम नई सृष्टि बन गए। हम नए बन गए। धर्मी जन को उसने ऊंचा किया। मूर्खों को उसने खड़ा किया। उसने बुद्धिमान और उन्हें प्रभु ने जयवंत किया। प्रभु आपको ऊंचा करने आए हैं। प्रभु आपको सिर बनाने आए हैं, पूंछ नहीं। प्रभु आपको नीचा करने नहीं आए। जिंदगियों को ले चुके हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है। बात में रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास जिंदा कलाम है। आज आपके पास पवित्र आत्मा है। आज का वो वचन है, उसे लेकर आप परमेश्वर के नाम में डिलीवर हो सकते हैं। मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद आप शुभ बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जी। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और जो रिक्वेस्ट है मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि जिस किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख सकता है। प्रभु आप बरकत दे। चाहते हैं तो आप मुझे
आपके लिए दुआ करूंगी और आपको प्रार्थना में याद रखूंगी। थैंक यू जीसस, टू फादर लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करने के लिए प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं आपका। इस प्लेट को ब्लेस करती हूँ, इनकी मिनिस्ट्री को, फैमिली को ब्लेस करती हूँ। तेरे सामर्थ्य नाम, तेरे नाम को महिमा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले। खुदावन जी, जितने भी जन सुनने वाले इस वचन को सुने खुदावन, वो पाप से तौबा करे, तेरे नजदीक आए, पश्चाताप करे और कभी नाश ना हो पिता, नाश ना हो प्रभु, क्योंकि तू हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया। तूने थके लोग हैं उनको अपने पास बुलाया। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं तमाम बहन भाइयों को तेरे पाक लोहों में कवर कर, अंधकार की ताकत को इनके दूर करती हूँ। तेरा खुदावन, तेरे पाक रूह इनकी अगुवाई करे, तेरे दूत इनके घरों में जाएं। खुदावन तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तेरा छुटकारा इनके जीवनों में जाए इसी समय, इसी घड़ी। जितने भी खुदावन लोग निराशा में हैं, परेशानी में हैं, वो आज़ादी पाएं, वो शिफा पाएं अपनी निराशा से, अपने डिप्रेशन से। खुदावन जी, बहुत से यूथ है खुदावन जो निराश है, परेशान है, जिन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए प्रार्थना कर। भी मेरे परेशान हैं, नशे का सहारा ले रहे हैं, नशा, आप उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेस करें। और जितने भी जन दुआ कर रहे हैं कि उनके घर से नशा खत्म हो जाए, यीशु नासरी के नाम से वो नशा इनके जीवनों से, इनके घरों से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी बहनें खुदावन जी बे औलाद हैं, उनके गर्भ को ब्लेस करते कि वो फ्रूटफुल हो, वो फल लेकर आए प्रभु यीशु नासरी। वो बहनें फल लेकर आए, उनके गर्भ फलवंत हो खुदावन। जो प्रभु तेरे नाम से दूर हो चुके हैं, तो उन्हें दोबारा उठ खड़ा कर, अपने पास, अपने नजदीक लेकर आ मेरे सामर्थ्य पिता। उन्हें छू और ब्लेस कर मेरे जिंदा बाप, मेरे खुदावन। तेरी एक एक जन को छुए खुदावन जी, तेरा पवित्र आत्मा उतरे और हर गंदी आत्मा चली जाए, आत्मा चली जाए, हर डिले की स्पिरिट उठ जाए, हर अशुद्ध सपने खत्म हो जाए, हर लाचारी बीमारी उठ जाए यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा बोले खुदावन, तेरा आत्मा इनके घरों में जाए। पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, इन्हें छू, तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदावन जी। मेरे प्रभु, जिनके भी प्रोजेक्ट्स खुदावन जी, न्यू प्रोजेक्ट्स में वो हाथ डाल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स फ्रूटफुल हो। जितने भी बहन भाई खुदावन जी इस समय महामारी में वो डर में है, उनके डर खत्म हो जाए प्रभु। ने अपने पाक लहू से धो दे, पाक साफ कर दे, तेरे नाम में रिपेंट करे, तेरे नाम में छुटकारा पाए, आजादी पाए। हर एक बीमारी इनके जीवन से, इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। हर एक कमजोरी इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, हर एक नसों की वीकनेस इन्हें छोड़ के चली जाए, हर एक इन्फेक्शन इनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए, हर एक कैंसर चला जाए, हर माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर की कोई भी प्रॉब्लम, जो दिमागी प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाए। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ढिठाई के पाप, हर एक इनके वो कर्सिस से, वो तमाम वेदियां ढह जाएं इनके जीवन से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, इन्हें ब्लेस करती हूँ। जितनी भी बहनें जॉब चाहती हैं, इन्हें जॉब मिल जाए राइट नाउ। कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे, धरती पर बांध नाम में वो स्वर्ग में बंध जाए। वो रास्ते जो शैतान ने बांधे, शैतान ने बंद किए, वो रास्ते में बांध देती हूँ। और जो शैतान बंद नाम, तमाम इनके जीवन के तमाम राइट नाउ प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे, इन्हें ब्लेस करे,
बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवन का हिस्सा हो। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाए, ये गैर भाषा से भर जाए। तेरा गहरा आशा इनके सिरों के ऊपर मांग, जो तेरे नाम में यूथ है, प्रचारक है खुदावंद जी, तेरे नाम में बड़े और ब्लेस, तेरे नाम में वो फ्रूटफुल हों। कोई शैतान की ताकत उन्हें गिराने न पाए। उन्हें तेरे पाक लोह में कवर करते यूथ को खुदावंद जी, तेरे पाक लोह ब्लेस हो जाए। हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। मैं धन्यवाद करती पिता आपका, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन्हें आज़ाद किया, आपने इन्हें ब्लेस किया, आप इन्हें गवाहियों के साथ लेकर जा रहे हैं। और खुदावन जहाँ जहाँ तेरे नाम में ये वचन सुना जाए, ये प्रार्थना सुनी जाए, लोग आज़ादी पाएंगे खुदावन, आशीषित होंगे खुदावन।